हर दिन हमें 2 नए विकल्प हमेशा देता है। क्या गलत हुआ, या हम किसी चीज़ को और बेहतर तरीके से कर सकते थे बट हम नहीं कर पाए, उस चीज़ को देखते रहें, उस चीज़ पे फोकस करते रहें, या हमें क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए, हमारे हाथ में है क्या, उस चीज़ पे ध्यान दें। और इन दोनों में से अगर हमने सही चीज़ का चुनाव कर लिया तो हमारा दिन और हमारा जीवन दोनों ही बेहतर होते चले जाएंगे। जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो पहले तो मैं आप सभी को मतलब सभी को पता है अभी बॉर्डर पे क्या चल रहा है, और सभी जानते हैं एक्चुअली है क्या कि सोशल मीडिया का ज़माना है। हर कोई हर छोटी छोटी चीज़ से अवगत है। फ़िलहाल जो एक चीज़ मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो ये है कि अगर आपके पास कोई भी अननेसेसरी ऐसे कोई भी गुड मॉर्निंग के मैसेजेस आते हैं या कोई अननेसेसरी अनवांटेड लिंक्स आते हैं तो उन्हें ओपन मत करिएगा, क्योंकि मैं देख चुकी हूँ हमारे आस पड़ोस में ऐसा एक आध बार हो गया है। और क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा कहना चाहिए विजिलेंट थे, बहुत ज़्यादा जागरूक नागरिक थे, तो उन्होंने इस चीज़ को अवॉइड किया। बट बहुत सारे लोग, बहुत सारी लेडीज़ खास तौर से ऐसी होती हैं जो हर नए लिंक को खोलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाती। उनसे रिक्वेस्ट है कि हर लिंक को मत छूइए, रहने दीजिए, उसे फ़ोन में डिलीट मार दीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ना अभी साइबर अटैक का बहुत ज़्यादा खतरा है, तो कोई भी ऐसी फाइल अननोन सी अगर आपके मोबाइल में आती है तो उसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है आपने, और बस हमें अलर्ट रहना है। हम सब मिलके देखिए, हम बॉर्डर पे तो नहीं जा सकते लड़ने के लिए, हम अपने तरफ से अपने अपने घरों से इतनी कोशिशें छोटी छोटी सब लोग मिलके कर सकते हैं जो कि हमारे जवानों को और जो प्रयास कर रहे हैं बॉर्डर पे हेल्प करेगी। आ जाते हैं जी व्लॉग पे। तो मॉर्निंग का बन रहा है जी ब्रेकफास्ट। घूम के मैं आ चुकी हूँ मॉर्निंग वॉक से, और यहाँ पे काशी फल की सब्जी बन रही है। तो एक कमेंट आया था कि आप कितनी ज़्यादा सब्जियाँ खाते हो, मतलब हरी सब्जियाँ, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादातर काशी फल मतलब सीजनल सब्जियाँ बहुत बनती हैं और हम चुटर पुटर चीज़ें कम खाते हैं। तो उनका जब वो कमेंट आया था ना तो मुझे इतनी हंसी आई उसे पढ़ के कि मैं क्या बताऊं, मतलब। और मैं आपको बताऊं, मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के करती हूँ। हमारे घर में मतलब ख़ास तौर से मुझे पसंद ही यही चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बाहर खाना खा के बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। इनफैक्ट जब मैं बाहर से कभी मुझे खाना होता है ना तो मैं हमेशा खाली पेट ही आती हूँ, क्योंकि मुझे मेरा मन वहाँ भर जाता है बट पेट नहीं भरता। और कई बार तो ऐसा होता है कि मैं बाहर से शादी वगैरह से आके घर में भी ना सूखी रोटी भी अगर होगी और थोड़ी सी सब्जी रखी होगी तो मैं वो खा लेती हूँ, बट मेरा पेट जो है तभी भरता है जब मैं घर का बना हुआ सीधा साधा सिंपल सा खाना खाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे लंच में भट की दाल बनेगी। तो जब मैंने कद्दू छौंका था ना उससे पहले उसी सेम लोहे की कढ़ाई में भट की जो दाल है उसको फ्राई कर लिया था। तो भट की दाल पहाड़ की जानी मानी डिश है उत्तराखंड की, तो बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे और बहुत सारे लोगों को शायद पता ही नहीं होगा। तो वो जो होते हैं ना दाने, उसको थोड़ा सा चटका के उसके बाद दाल में ऐड किया जाता है। तो सरसों का तेल जो था वो गर्म था ही, तो पहले मैंने दाल जो थी वो चटका ली। उसके बाद उसी कढ़ाई मैंने कद्दू छौंक दिया, और कद्दू मतलब काशी फल, कई लोग कद्दू शब्द से कन्फ्यूज़ होते हैं। और उसके बाद जो है आटा लगा लिया। तो यहाँ पे जो अपना नाश्ते का काम है वो कंप्लीट हो जाता है। साथ में यहाँ पे सैलड और फ्रूट्स हमेशा मैं खड़े यहाँ पे होके काट लेती हूँ, क्योंकि देखिए सब्जी गल ही रही है, छोड़ के मैं जा नहीं सकती नहाने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरी ननद इस वक्त होती नहीं है, वो ऊपर मंदिर में पूजा कर रही होती हैं। तो मैं मतलब किसी को अगर मैं आधे में बंद करके चली जाऊँ फिर वही बात है, आके फिर नहा के वापस आके फिर ऑन करो, मतलब लेट हो जाती हैं चीज़ें। तो यहाँ पे खड़े खड़े जितने काम मुझसे करे जाते हैं मैं उतने कर लेती हूँ। कई बार ऐसा रहता है ना कुछ भी काम नहीं रहता है, मतलब ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा चॉपिंग वगैरह का काम नहीं रहता है, तो फिर कुछ डिब्बे साफ़ कर लिए, कहीं पे कपड़ा मार लिया, फ्रिज साफ़ कर लिया, इस तरीके की चीज़ें चलती रहती हैं। साइड में चाय चढ़ी हुई है। हरा धनिया जो है वो कट करके थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा रख लिया है, थोड़ा सा जाएगा यहाँ पे काशी फल की सब्जी में, और थोड़ा सा ये भट की दाल में जाएगा। तो भट जहाँ पे मैंने भट की दाल जो तड़का के रखी हुई थी उसी के ऊपर हरा धनिया भी रख दिया है, तो वो उसमें काम आ जाएगा। इकट्ठे एक साथ चॉप कर लिया, बन गया यहाँ पे भेलिया। तो लास्ट में जो ये कद्दू या भेलिया या काशीफल जो भी जिस नाम से जानता है, इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड करते हैं और थोड़ी सी करते हैं खटाई का पाउडर ऐड। तो वही मैं करूँगी। तो ये तो कोई देखिए ऐसे शेयर करने वाली रेसिपी है नहीं, हर घर में बनता है, हर कोई जानता है कैसे बनता है। तो बस थोड़ा सा खटाई पाउडर मैंने ऐड किया था। कई बार मैं इसमें इमली का पानी भी डालती हूँ, तो वो भी बड़ा अच्छा सा फ्लेवर देता है, थोड़ा सा हट के फ्लेवर आ जाता है। जब रूटीन से कभी बोर हो जाओ तो आप कोशिश कर सकते हो, एक बार मतलब ट्राई कर सकते हो डालने का। इमली का पानी डाल लीजिएगा, हल्का सा जो पल्प होता है ना उसका, उसको मतलब बीज निकाल के, तो वो थोड़ा सा ना डिफरेंट सा फ्लेवर देता है, खट्टा मीठा सा।
तो बस यहाँ पे जो है सैलेड वैलेड कट के मैं सब कुछ यहाँ डाइनिंग टेबल में रख देती हूँ। मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो आती हैं और अपनी जो है चपाती वगैरह सेक के वो खा लेते हैं और मेरी सासू माँ को खिला देते हैं। बस यहाँ पे जो है उसके बाद में नहा के आके सीधे फिर लंच के काम पे लगती हूँ। बीच में मेरे हस्बैंड नहा के आ जाते तो फिर हम लोग साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भटकी दाल बन गई। रेसिपी मैं शेयर नहीं करूँगी क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो शायद जानना चाहेंगे इस रेसिपी को, तो फिर मैंने नहीं इस पे ज़्यादा टाइम दिया और सारे बर्तन धो के सारा किचन सब कुछ क्लीन करके एक अच्छी सी कहना चाहिए सुकून भरी निगाह से जो है मैं देख के निकल गई। और मैंने अभी नाश्ता मेरे हस्बैंड से पहले कर लिया था क्योंकि उन्हें थोड़ा सा लेट हो गया था, तो मैंने उनका लगा दिया है। यहाँ पे मैं खा चुकी हूँ और साफ़ हो गया सब किचन विचन। तो ये वाला जो टाइम रहता है ना थोड़ा सा रिलैक्सिंग रहता है। मतलब एक रहता है ना कि आप सारे काम आपके निपट गए, आपने नाश्ता कर लिया, खाना बन चुका है और किचन आपकी साफ़ है। तो बहुत मतलब जो लोग किचन विचन साफ़ करते हैं ना, लेडीज़ लोग खास तौर से, वो लोग रिलेट करेंगे इस चीज़ से कि बड़ा सुकून देता है ये जो साफ़ सुथरा किचन होता है सिमटा हुआ। अच्छा, उसके बाद मैं शॉप पे चली गई थी और मेरी एक फ्रेंड है, जब मैं टीचिंग किया करती थी ना उस टाइम की मेरी एक फ्रेंड बनी हुई है, तो वो अभी भी मेरे टच में है। इनफैक्ट बहुत सारी टीचर्स ऐसी हैं उस स्कूल की जो अभी भी मेरे टच में है, तो इससे मेरा ज़्यादा जुड़ाव है। और आप कह सकते हो कि फ़िलहाल इस टाइम पे ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो इसको जो है थोड़ा सा काम था और ये भी फ्री हो गई थी स्कूल से, जॉब से अपनी, और इसका कॉल आया मेरे पास कि चलते हैं विशाल मेगा मार्ट। तो फिर हम लोग थोड़ा सा विशाल मेगा मार्ट गए, वहाँ हमने थोड़ा बहुत खाया पिया। इसको थोड़ी सी अपने बच्चे के लिए शॉपिंग करनी थी, वो करी और बस हम लोग टहल वहल के थोड़ा मतलब मैं लेट आई हूँ घर उस दिन आके। वो अपने घर चली गई, मैं अपने घर आ गई। और क्योंकि मैं तो भाई नाश्ता वाश्ता अच्छे से करके गई थी तो मैंने तो ऐसा कुछ खाया नहीं, बट हाँ उसने ड्रिंक्स वगैरह थोड़ी सी ऑर्डर कर ली थी अपने लिए, कोल्ड कॉफ़ी और मेरे लिए ये अपना मोहितो। तो बस वो हमने पिया, थोड़ी देर के लिए टाइम जो है क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। तो हम दोनों का यही तरीका है। वो कई बार सैटरडे होता है या कई बार जल्दी छुट्टी हो जाती है तो उसका कॉल मेरे पास आ जाता है। तो मैं तो फ्री हूँ, मतलब मैं ऑफिस शॉप पे ऐसा मुझ पे कोई बंधन नहीं है कि मैं ना छोड़ पाऊँ, कोई जॉब तो मैं कर नहीं रही हूँ। तो फिर मैं भी भाई निकल जाती हूँ। उसके बाद हम लोग 1-1.5-2 घंटा अपना रहते हैं और साथ में किसी भी रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं और उसके बाद फिर बातचीत गपशप, अपने दुखड़े वो रोती है, अपने दुखड़े मैं रोती हूँ और थोड़ा सा दिल हल्का करके हम लोग निकल जाते हैं अपने अपने घरों की ओर। निशा जी का मैसेज आया था कि आपने वो जो सूट स्टिच किया था वो दिखाया नहीं, तो ये देख लीजिए वो जो सूट है पहन लिया है मैंने। इनफैक्ट बहुत बार पहन चुकी हूँ मैं, बस हाँ मैं शेयर नहीं कर पाई, बीच में 1-2 दिन ब्लॉग की भी छुट्टी हो गई थी। तो आज ये जानबूझ के पहना है मैंने जिससे कि वीडियो में आपको दिख जाए। और थोड़ा सा ना इसका कपड़ा छोटा था, मतलब मैंने ख़रीदा नहीं था, ये मुझे किसी ने दिया था कपड़ा सूट का, तो थोड़ा सा छोटा था, कम था कपड़ा जो कुर्ते का था। तो फिर इसकी स्लीव्स में मैंने थोड़ा सा इस तरीके का पैटर्न डाला है कि कपड़ा पूरा पड़ गया और थोड़ा सा डिज़ाइन भी वहाँ पे बन गया। तो ये जो है ना इस तरीके की खुरापात मैं करती रहती हूँ यूट्यूब की वीडियोस देख देख के। बस हाँ ये है कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से नहीं होता है मेरा काम, बहुत टाइम लग जाता है मुझे एक सूट स्टिच करने में। लेकिन कोशिश मैं यही करती हूँ कि जो भी स्टिच करूँ एक तो उसका पूरा का पूरा कपड़ा फुल्ली यूज़ हो जाए, कुछ इस तरीके का डिज़ाइन उसमें मैं डाल लूँ, क्योंकि वो जो कतरनें बचती है ना बहुत बड़ी बड़ी, उन्हें फेंकना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं वो सारा कपड़ा यूज़ कर लेती हूँ, चाहे पाइपिंग लगा के या लटकन वटकन कुछ भी करके, वेस्ट नहीं करती। अच्छा, इसके बाद ये जो ये वाला शॉर्ट्स आप लोग देख चुके हो शायद सबके सब। ये मैंने जो है ये इसी सूट में शूट किया था। और ये मैं आपको बताऊं ये लंच के बाद, मतलब सब लोग जब दोपहर में सो गए हैं उसके बाद का ये है। तो मैंने जो है चेंज तो कर ही रखा था, तो खाना वाना निपटाने के बाद फिर मैंने जाके चेंज नहीं किया, पहले ये वाला जो शॉर्ट है इसको शूट किया, उसके बाद फिर मैंने कपड़े चेंज करके फिर मैं रेस्ट करने गई हूँ। तो यही रहता है कि अगर आप लगातार डांस करते रहते हो ना तो आपकी प्रैक्टिस रहती है। तो बस आपको एक ये रहता है कि जैसे ही आपने कुछ कपड़े चेंज किए हुए हो या आप कहीं जा रहे हो तो फट से शूट करने को बढ़िया रहता है। मतलब आपको प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, सोचना नहीं पड़ता, 2 से 3 टेक में हो जाता है ज़्यादातर मेरा जो डांस वाला वीडियो है वो कंप्लीट। तो डांस का बहुत शौक़ है मुझे, मतलब बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। अच्छा, एक हिमाचल प्रदेश मंडी से मैसेज आया था आंचल जी का, वो कह रही थी कि उनका मैं नाम ले लूँ मेरे व्लॉग में, तो ले लिया मैंने नाम, देखिए। और मतलब आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं ना कि मन करता है कि आप लोगों से सबसे पर्सनली मिल लूँ आके।
तो और भी बहुत सारे कमेंट आए थे। एक कोई थे, उन्होंने मुझसे कॉर्ड सेट की लंबाई के बारे में पूछा था ना, तो वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में शूट करूँगी। एक्चुअली अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मैं इससे पहले ही जो पूरी वीडियो है वो एडिट कर चुकी हूँ, तो फिर बीच में मैं क्लिप जो है वो नहीं डाल सकती थी। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें उस पूरे कॉर्ड सेट की लंबाई चौड़ाई सब कुछ मैं मेजरमेंट शेयर कर दूँगी अच्छे से तरीके से, और आप देख लेना, आपको हेल्प मिल जाएगा। आयरन की कढ़ाई को लेके भी कोई जना पूछ रहा था, मैं उनका नाम एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रही हूँ, तो उसका भी मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने का कोशिश करूँगी कि कैसे यूज़ करती हूँ, क्या है। ऐसा कुछ है नहीं वैसे, फिर भी अगर उनको ज़रा सा भी आइडिया नहीं है तो मैं बता दूँगी ध्यान से याद करके। इसके बाद जो यहाँ पे मैं अपना जो है डिनर का तैयारी कर रही हूँ। एक्चुअली हम लोगों को तो जाना है, मतलब मेरे को और मेरे हस्बैंड को बाहर कहीं, मतलब पार्टी तो नहीं है हाँ, बट छोटा सा गेट टुगेदर सा है और उसमें हम लोग बाहर ही खाएंगे। लेकिन मेरी जो मतलब सासू माँ है और ननद हैं, वो लोग हैं घर पे, तो उनके हिसाब से जो है मैंने डिनर बना दिया है। तो यहाँ पे जो गोल वाली लौकी होती है ना, वो छौंक दी बहुत सीधी सादी सी देसी घी में, और उसके जो छिलके होते हैं मैं फेंकती नहीं हूँ। लौकी के छिलकों की भी मैं सब्जी बनाती हूँ। किसी दिन डिटेल में रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ जब भी बनाऊँगी। बहुत अच्छी सब्जी बनती है फ्रेंड्स, और बहुत ही हेल्दी होती है लौकी के जो छिलके होते हैं उनकी। तो बस वो जो छिलके थे ना, उसको मैंने एक पॉली पैक में करके फ्रिज में रख दिया है, तो वो किसी दिन और दिन काम आ जाएगा। और आटा लगा के फिर मैं यहाँ पे जो अपना ये डिनर का काम है इससे फ्री हुई, तो चपाती वगैरह मेरी ननद सेक लेंगी और वो खिला देंगी सासू माँ को भी, और ख़ुद भी खा लेंगी। यहाँ पे हरी सब्जी आई हुई रखी थी, तो वो मैं मतलब सोचा था मैंने कि साफ़ कर लूँ, तो टाइम था मेरे पास, क्योंकि मुझे चपाती सेकना और किचन समेटने का काम नहीं करना था अभी, और जाने में मेरे हस्बैंड को आने में भी टाइम था। तो ये हरी सब्जी जो है इसको मैं साफ़ कर रही हूँ। तो ये नारी की सब्जी है, गर्मियों की हरी सब्जी है ये। दो तरीके की सब्जियाँ देखिए आजकल मंडी में आ रही है, एक चौलाई की आ रही है और एक नारी का साग। तो अभी रिसेंटली ये पहली बार ही लाई हूँ मैं अपने घर में, मतलब मुझे फर्स्ट टाइम दिखा है ये सब्जी मंडी में। बहुत अच्छी होती है फ्रेंड्स सब्जी, गट हेल्थ के लिए बहुत ही गजब की होती है। पेट साफ नहीं रहता है आपका ना। नारी का साग खाना शुरू कर दीजिए। इसे वाटर स्पिनच भी कहते हैं इंग्लिश में, अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है तो। अच्छा, उसके बाद फिर मैं हो गई थी तैयार। तो यहाँ पे ना पहले आज मैंने 2 शॉर्ट्स जो हैं शूट किए डांस के। एक तो मैं डाल चुकी हूँ, पोस्ट कर चुकी हूँ सूट में, जो आपने देख लिया है। इसको मैं अब करूँगी नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे, या हो सकता है जिस दिन ब्लॉग आए उसी दिन डाल दूँ, क्योंकि थोड़ा सा एडिट में टाइम लगेगा। और ये जो मैं आपको पलट पलट के घूम घूम के टॉप दिखा रही हूँ, ये अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको मंगा लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया गर्मियों के लिए मतलब मस्त वाला टॉप है, और स्ट्रेचेबल अंदर इलास्टिक लगी हुई है। काफ्तान टॉप है ये, तो जो थोड़ा सा वेट गेन कर लेती है लेडीज़, उनके ऊपर भी बहुत अच्छा लगता है। और एम्ब्रॉयडरी वगैरह सब कुछ बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ है। मिंत्रा से मंगाया है, और बिल्कुल प्योर कॉटन का, मतलब कॉटन का जो कपड़ा है वो भी इतना सॉफ्ट है ना कि अगर गर्मी में आपको कपड़े पहन के मतलब बाहर जाने से पहले सोचना पड़ता है क्या पहनूं, तो ये बहुत ही अच्छी चॉइस है। बहुत ही कंफर्टेबल है और लगता भी बहुत स्मार्ट है। नीचे मैंने ब्लैक कलर की जीन्स पहनी हुई है और ऊपर ये पहना है टॉप। इसके बाद हम लोग निकल गए थे अपनी पार्टी में। काफ्तान टॉप अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस क्लिप के साथ व्लॉग जो है ये समाप्त होता है। अगर अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर।